जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने 350 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है कि लॉकडाउन के कारण जितने भी लोग, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो फूल उगाने वाले हों, या वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, लॉकडाउन के कारण जिन्हें सबसे ज़्यादा झटका लगा है, उन लोगों के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। और रिलीफ पैकेज 350 करोड़ का है। मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है कि इसे 2 सेट्स में बांटा जाएगा, एक इनकम सपोर्ट कैटेगरी में और एक बिजनेस सपोर्ट कैटेगरी में। इनकम सपोर्ट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो लोग या तो मजदूरी करते हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, जो लोग रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि जितने पैसे सैंक्शन किए गए हैं 46.60 करोड़ जो है इनकम सपोर्ट कैटेगरी में सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें अलग अलग वर्कर्स को 1,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा, और वो भी 3 महीने के लिए। अब इसमें कितने लोग आते हैं और किस सेक्शन के लिए कितना पैसा अलॉट किया है वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं कि 35.2 करोड़ जो है उन लोगों के लिए, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए रखा गया है, जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या इस समय 1.76 लाख बताई जा रही है। तो उन लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और साथ ही में इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में ये भी कह दिया गया है कि 1 मंथ का जो 1,000 रुपये है वो इन्हें ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दे दिया गया है। बाकी जो 2 महीने का पेंडिंग है वो भी हर मंथ के हिसाब से इन तक पहुंचा दिया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इनके खातों में डाल दिया जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हाउस बोट्स जो लोग चलाते हैं या फिर शिकारा वाले जो हैं, जो रजिस्टर्ड है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, उन लोगों के लिए भी 1.8 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। उसके अलावा जो टूरिस्ट गाइड्स हैं या फिर जो पोनी चलाते हैं, पालकी चलाते हैं, पिट्ठू वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए 8.1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्होंने खुद को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या फिर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर करवा रखा है या फिर TDAS के साथ जो है रजिस्टर करवा रखा है। इनकी संख्या भी लगभग 27,000 बताई जा रही है। तो ये जो है डिसीजन लिया, और कल रोहित कंसल जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें जो हैं आम लोगों को बताई। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा है कि अगले आने वाले 10 दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में 100% लोगों का हेल्थ ऑडिट जो है वो स्वास्थ्य निधि ऐप के द्वारा कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको दोबारा से बताऊं कि जो इनकम सपोर्ट कैटेगरी है उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो रजिस्टर्ड फ्लावर ग्रोअर्स यानी कि फूल उगाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवा रखा है, जिनकी संख्या भी लगभग 850 बताई जा रही है, उन लोगों के लिए भी 0.255 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। यानी कि लगभग 2,55,000 के करीब जो है अमाउंट सैंक्शन की गई है। साथ ही में यही रेडी वाले, फड़ी वाले, ठेले वाले जिन्होंने खुद को या तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रजिस्टर करवा रखा है, उन लोगों के लिए भी 1.05 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, ताकि लॉकडाउन के कारण ये लोग जो सबसे ज़्यादा बैडली हिट थे, इन लोगों को अपने परिवार चलाने में दिक्कत ना आए, इन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिल सके। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उम्मीद के तहत उन्हें भी 25,000 रुपये अभी इमीडिएटली अपफ्रंट और बाद में भी लगभग 75,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। इनमें मैं आपको बता दूं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एग्रीगेटर्स जो हैं उन्हें भी WDC के थ्रू 10,000 जो ग्रुप्स हैं उन्हें पहले 25,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद में भी 75,000 रुपये दिए जाएंगे। जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी संख्या भी लगभग 20,000 बताई जा रही है, उन्हें भी 1 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर। इन लोगों के लिए जो है 300 करोड़ तक का अमाउंट सैंक्शन किया गया है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यूअल की जो डेट है उसे भी 31 मार्च से अब एक्सटेंड कर दिया है 30 जून तक। यानी कि अभी तक जिन्होंने अपने लाइसेंसेस रिन्यू नहीं करवाए थे उन लोगों को इमीडिएटली रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो 30 जून तक इंतज़ार कर सकते हैं। साथ ही में जो पावर चार्जेस सभी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में, हर किसी सेक्टर में जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है पावर चार्जेस का, उसे भी डेफर किया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसे खत्म नहीं किया गया है, केवल डेफर किया गया है। ये कहा है कि 30 जून तक
जो ये फिक्स्ड पावर कंपोनेंट जो है, जो हर एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को पे करना पड़ता था, अभी 30 जून तक इन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि इसे ख़त्म नहीं किया गया है, इसे केवल डेफर किया गया है। साथ ही में एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स होंगे और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, आरडीडी या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट से होंगे, वो सभी इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। और इस कमेटी में ये कहा गया है कि जितने भी सप्लायर्स हैं जिनकी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। वो पेमेंट्स जो कि अभी पेंडिंग है, लेकिन जहां पर सप्लायर्स ने हर एक कोडल फॉर्मेलिटी पूरी की है और जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर्ली पहुंची है, वहां पर पेमेंट्स जो हैं वो रिलीज कर दी जाएंगी। ये भी कहा है कि जितनी भी पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं उन्हें भी कमेटी जो है डेली बेसिस पर रिव्यू करेगी और पेमेंट करना शुरू करेगी। 15 मई से पहले सरकारी इन सभी सरकारी विभागों से कहा है कि जो भी आपकी पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं और वो लायबिलिटीज़ जहां पर हर एक फॉर्मेलिटी फॉलो की गई है, कोई भी चीज़ जो है पेंडिंग नहीं है, वहां पर आप 15 मई से पहले डेली बेसिस पर इन लायबिलिटीज़ को रिव्यू करें। कमेटी बैठेगी, वो डिस्कस करेगी, वो हर एक चीज़ को एग्जामिन करेगी, उसके बाद पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। उसके अलावा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही वो ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है इस वक्त भारत में चल रहा है। लगभग जो मैक्सिमम हमने अभी तक टेस्ट किए हैं वो 1800 टेस्ट एक दिन में किए हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम 2000 टेस्ट पर डे का मार्क भी क्रॉस करें। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी जो है जम्मू कश्मीर इस कोरोना वायरस की लड़ाई से निकलकर सामने आएगा। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन तब भी यही कहा जा रहा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी सभी लोगों से यही गुजारिश की जा रही है कि वो लोग घरों में बैठें और वो लोग अब इस बीमारी को नॉन सीरियसली ना लें, क्योंकि जितने पेशेंट्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पाए गए 80% उनमें से एसिम्टोमेटिक थे, यानी कि उन्हें ना खांसी थी ना ही उन्हें कोई सिम्टम्स, विजिबल सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना वायरस था। तो इसीलिए इस वक्त भी जब ये कहा जा रहा है कि कोई एक्टिव पेशेंट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जम्मू डिवीज़न में भी कुछ ही एक्टिव पेशेंट्स रह गए हैं, तब भी जो है पूरी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। जम्मू डिवीज़न में भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। जम्मू डिवीज़न में भी ये डिटरमाइन करने का काम चल रहा है कि कोई ऐसा कोविड पेशेंट तो नहीं है जो अभी छूट गया हो। अगर कोई है तो उसे भी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए। इसीलिए हो सकता है कि जिन लोगों को अभी अंडर सर्वेलेंस रखा है, अंडर क्वारंटीन रखा है, उसमें से कोई पॉजिटिव आ सकता है। हम आशा तो यही करते हैं कि वो पॉजिटिव ना आए, लेकिन आ भी सकता है। इसीलिए अभी भी नहीं मालूम है कि खतरा कहाँ मंडरा रहा हो। अभी भी यही ज़रूरत है कि आप लोग अपने घरों में बैठें, आप लोग इस बीमारी को नॉन सीरियसली लेना ना शुरू करें। ये मत सोचें कि हम कोविड फ्री हो गए। कोविड फ्री कहना ये जो होगा ये एक गलत बयान होगा। कोविड फ्री इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी टेस्टिंग चलेगी, अभी भी जो है कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन की जारी होंगी कि अगर कोई भी एक पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव है जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से बचा हुआ है, उसे भी ढूंढ निकाला जाए। और जो खतरा है कोविड-19 का वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक जो है फाइनली पूरे जम्मू कश्मीर में ये नहीं मालूम चल जाता कि जम्मू कश्मीर में एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, जब तक 100% लोग जो हैं वो स्वस्थ डिक्लेयर नहीं हो जाते, हम नहीं कह सकते कि आप लोग ठीक है आप बिना मास्क पहने बाहर आ जाएं, ठीक है आप अपने घरों से बाहर आ जाएं। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, अभी भी ज़रूरत है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जाएं तो आप मास्क पहनें, और अभी भी ज़रूरत है कि आप उन सभी प्रॉपर प्रिकॉशंस को लें, अपने हाथ धोएं, अपने हाथ को अपने चेहरे पर ना लगाएं। वर्ल्ड ओवर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड-19 के कारण कितनी जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं। इसीलिए जस्ट बिकॉज जम्मू में जो है एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अब कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अब बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएंगे। तो फिलहाल इस छोटी सी अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। और भी कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड या और कोई भी खबर होगी आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।